घर बड़ा हो, सभी के घर में काम सेम ही रहते हैं। किचन में क्या रहता है कि थोड़ा कुकिंग करो या ज़्यादा कुकिंग करो, टाइमिंग सबका सेम रहता है। जैसे कि सब्जी वगैरह बनाना वैसा कुछ, अगर ज़्यादा मेंबर है तो रोटी वगैरह का टाइम ज़्यादा लग सकता है। और इसी तरह से ज़्यादा मेंबर रहते हैं तो उस हिसाब से आपको खाना बनाने के लिए या घर ऑर्गेनाइज करने के लिए या घर को क्लीनिंग करने के लिए आपको क्या रहता है कि थोड़ा अपडेट रहना पड़ता है, थोड़ा बहुत हैक्स आजमाने पड़ते हैं, जिससे कि हमारा टाइम सेव हो और क्या रहे कि वो काम करने में हमें इजी रहे और खुशी भी मिले। और इस तरह से मैं आज के वीडियो में बताऊंगी, थोड़े बहुत हैक्स बताऊंगी और थोड़े बहुत होम डेकर भी बताऊंगी, जो आपके घर में पड़ी हुई चीज़ों से ही आप बना सकते हैं। कोई भी बना सकता है। वो और क्या है कि इस तरह से आपके पास फ्री टाइम हो या फ्री टाइम ना हो और आप घर को ऑर्गेनाइज करना चाहते हो तो क्विकली कर सकते हो। और ये सारे ही सिंपल एक से, अगर इसमें से कोई भी पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। तो बस ज़्यादा बातें नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ये आप देख सकते हो दही के डिब्बे का ढक्कन है। तो मैं क्या करूँगी, उसके बीच का जो पार्ट है वो निकाल दूँगी, गरम नाइफ लूँगी और बीच का जो पार्ट है उसे निकाल दूँगी। तो इस तरह से एक रिंग बन के तैयार हो जाएगी। इस रिंग को आप बहुत तरीके से यूज़ कर सकते हैं, बहुत सारे होम डेकर में यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक ऊन ले लिया है वाइट कलर का, किसी भी कलर का चलेगा, आपका मन पसंदीदा कलर। और अभी क्या करूँगी, मैं एक इस ऊन से एक नोट बांध लूँगी और फिर क्या करूँगी, पूरे ही रिंग को मैं इस ऊन से लपेट लूँगी, यानी कि पूरी ही रिंग को आपको इस ऊन से कवर कर देना है। और यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, इस तरह से होम डेकर या डीआईवाई करती हूँ तो साथ साथ बच्चों को पढ़ाई भी कर देती हूँ। तो क्या रहता है कि एक ही टाइम में दो काम हो जाते हैं और इसको कभी कभी होम डेकर में बहुत ही देर भी लगती है। तो उसी तरह हम इस तरह से टाइम को कंज्यूम कर सकते हैं, वो टाइम बचा सकते हैं। यहाँ पर मैंने सारी ही रिंग में इस तरह से ऊन को लपेट लिया है। अब मैं स्काई ब्लू कलर की यान का यूज़ करूँगी और इस तरह से नोट बना ली है। और फिर आपको वर्टिकल वे में और हॉरिजॉन्टल वे में इसको इस तरह से लपेट लेना है और स्क्वायर बना लेना है और पूरी ही रिंग को कवर कर लेना है। तो इस तरह से वो कवर हो जाएगी। और यहाँ प्लास्टिक की रिंग है तो थोड़ी बहुत बेंड हो जाती है, अगर आपके पास लोहे की रिंग हो तो भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारी टेसल्स है मेरे पास, सबके घर में रहती है और इसको ना हो तो भी इजीली आप बना सकते हैं। अभी मैंने फिर स्काई ब्लू कलर की ऊन ली है और फिर मैं क्या करूँगी, इस साइज़ में मैं इसको दो को कट कर लूँगी और फिर उससे थोड़ी छोटी साइज़ में दो थ्रेड को कट कर लूँगी। और फिर उसकी छोटी साइज़ में यहाँ 4 प्रकार की साइज़ की हमें दो दो ऊन की थ्रेड चाहिए। तो इस तरह से मैं जो है कट कर लिया है। और फिर मैं क्या करूँगी कि जो भी हमने टेसल्स यहाँ पर यूज़ की है इसको ग्लू गन की हेल्प से इस तरह से लगा दूँगी। थोड़ा गैप रखना है स्टिक करने के लिए, तो थोड़ा थ्रेड छोड़ के आपको टेसल को स्टिक करना है। तो इस तरह से मैंने पिंक ले ली, फिर ग्रीन ले लूँगी और फिर इस तरह से मेहंदी कलर की ले लूँगी। और इस तरह से पहले आपको देख लेना है किस हिसाब से आपको करना है उस तरह से, और फिर इसको स्टिक करना है। वरना इस तरह से जल्दी जल्दी में कर देते हैं तो फिर सब निकालना पड़ता है, वो टाइम भी बिगड़ता है। तो इस तरह से जो 6 के 6 जो थ्रेड है हमारी वो रेडी हो चुकी है। अब हम ने जो ऊपर का पार्ट बनाया था उसके पीछे हमें इस तरह से ग्लू गन से इसको लगा देना है और एक अच्छा सा होम डेकर 0 कॉस्ट में बन के रेडी हो जाएगा। और इस तरह की टेसन में ऊपर जो पार्ट लगा हुआ है इस बटन जैसा, वो ना हो तो भी चलता है। और इस तरह से ये DIY आपको कैसा लगा वो कमेंट कर ज़रूर बताना।
और अगर आप मेरी वो व्लॉग चैनल देखते हो तो यहाँ पर रोवेज में एडी मोमेंट का कार्यक्रम हुआ था, तो इसमें प्राति को ये कैनवास पेंटिंग की एक्टिविटी मिली थी, तो उसने इस तरह से अपने हिसाब से थोड़ी बहुत ड्राइंग की थी। इसको अब हम होम डेकर की तरह यूज़ करेंगे। यहाँ पर ब्लैक कलर ले लिया है, रेड कलर ले लिया है, तो एक मरून जैसा कलर बन जाएगा। थोड़ा ब्लैक में थोड़ा रेड वाला थोड़ा फिनिशिंग आ जाएगी। तो हमें इसको बेसिकली जो पेंटिंग की है भ्राती ने उसको कवर करना है। तो आप चाहो तो पहले वाइट कलर लगाओ और फिर ये दोनों कलर लगाओ तो भी अच्छे से हाइड हो जाता है, पर मुझे लगा कि मैं सीधा ही यही अप्लाई कर देती हूँ। फिर मैंने इस तरह के बाम्बू स्टिक यानी कि फूड स्क्वायर ली है, वो इसको मैंने 3 ली है और एक साइज़ में कट कर दी है। अब ग्लू गन लूँगी और तीनों को ही अच्छे से स्टिक कर दूँगी। और स्टिक करने के बाद हम क्या करेंगे कि जो हमने कैनवास पेंटिंग ली है उसके पीछे हम लगा देंगे एज ए हैंडल की तरह। और फिर हम क्या करेंगे कि यहाँ पर आपको चारों ओर एक स्ट्राइप में कलर करना है। तो मैंने कॉपर कलर किया है, तो आप चाहो तो पहले मार्क करके भी कलर कर सकते हो, पर मैंने क्या किया इस तरह से स्केल ले ली है और इस तरह से मैंने कलर कर दिया है। तो क्या रहता है, इजी रहता है और तुरंत कलर हो भी जाता है। तो इस तरह से कलर हमारा हो चुका है। अब मैं क्या करूँगी, सी सेल ले लूँगी और ग्लू गन की हेल्प से 3 सी सेल को यहाँ पर मैं स्टिक कर दूँगी। और फिर जो हमने बाम्बू स्टिक ली है उसको पीछे हैंड स्टिक कर देंगे। तो क्या होगा कि एक अच्छा सा शो पीस या होम डेकर या फिर फोटो फ्रेम भी आप इस तरह से बना सकते हो। तो इस तरह से जो चीज़ें फेंक देनी चाहिए हमें, उसका यूज़ करके हम अच्छा सा होम डेकर पीस बना सकते हैं। उसी तरह सबके घर में रेफ्रिजरेटर नहीं होता या कभी कभी बाहर जाते हैं तो भी क्या रहता है कि रेफ्रिजरेटर साथ में लेके तो नहीं चल सकते हो। क्या रहता है, नींबू इस तरह से फिर थोड़ा टाइम रखते हैं तो नीचे से आप देख सकते हो इस तरह से ब्राउन जैसे हो जाते हैं और पूरे ही सूख जाते हैं। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, पुरानी जो जाम अचार की बोतल्स हमारे घर में रहती है उसके स्टिकर निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, उसमें पानी ऐड कर देना है और सारे नींबू इसमें ऐड कर देने हैं। तो 1 महीना तक आपके नींबू है वो एकदम ही फ्रेश रहेंगे, बिगड़ेंगे भी नहीं। और एक अच्छा सा ये नींबू स्टोर करने का आइडिया है, आप अपना सकते हो। उसी तरह से कभी कभी क्या रहता है कि नींबू की जो स्किन है बहुत ही थिक वाली रहती है, उसमें से रस भी ज़्यादा नहीं निकलता और आपके पास मशीन ना हो तो भी आपको ज़्यादा मेहनत रहती है। तो यहाँ पर मैं एक दादी माँ का नुस्खा बताती हूँ जो मैं छोटी सी तब से ट्राई कर रही हूँ। यहाँ से इस तरह से प्रेस करके आपको नींबू को एकदम ही नरम बना लेना है। तो इस तरह से कुछ हो जाएगा, थोड़ी देर आपको प्रेस करना है तो इस तरह से हो जाएगा। फिर आपको कट लगा देना है और इजीली बहुत सारा जो नॉर्मली नींबू में से पानी निकलता है यानी कि रस निकलता है उससे ज़्यादा निकलेगा, कोई मशीन की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और उससे भी ज़्यादा रस निकलेगा। तो इस तरह से AXP आपके किचन में बहुत ही यूज़फुल रहेगा मेरे ख्याल से। उसी तरह से हमने टाइम ऐसा गुजारा है कि सबके पास इस तरह से मास्क तो पड़े ही हो गए, तो आप इसका भी बहुत सारे वे से यूज़ कर सकते हो। छोटा बड़ा कोई भी मास्क लेना हो तो इसके अंदर एक वाइडर रहता है, वो एक जो है वायर जैसा पार्ट रहता है, इसको इजीली आप रिमूव कर सकते हो। और रिमूव करने के बाद कोई भी चीज़ को टाई करने के लिए उसका यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर हमारे घर में ऐसे बहुत सारे वायर रहते हैं जो यहाँ तहाँ बिखरे पड़े रहते हैं, उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए, उसको टाई करने के लिए आप इस तरह के वायर का यानी कि इस तरह के वाइडर का यूज़ कर सकते हो। तो बस इस तरह से नोट बना लेनी है और इस तरह से आपका जो भी केबल्स है वो एकदम ही सिक्योर हो जाएगा। उसी तरह से फिर वायर नहीं निकलता, इस तरह से कट लगा देना है, फिर वायर इस मास्क में से निकाल देना है। और जो भी हम ग्रोसरी लेते हैं या कोई भी चीज़ लेते हैं तो थोड़ी थोड़ी जो बच जाती है उसको सिक्योर करने के लिए भी इस वाइडर का आप यूज़ कर सकते हो। तो इस तरह से एकदम ही एयरटाइट हो जाती है और जो भी चीज़ है वो भी निकलती नहीं है। आप आटे की थैली को सिक्योर करने के लिए भी इसका यूज़ कर सकते हो। और अभी रुको अभी
एक हैक्स, बहुत सारे हैक्स है जो इसमें से हम क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने बीच में कट कर दिया है। 2 लेयर का मास्क रहता ही है सबका नॉर्मली, तो बीच में से हमें इस तरह से खोल देना है। और फिर जो नेप्थलीन की गोली है, फिनाइल की गोली है, जो एंटीसेप्टिक रहती है, जहाँ किलिंग करती है, और फिर इसमें अच्छी सी एक खुशबू रहती है, उसको एक अंदर एंटर कर देना है। और फिर नीचे जो थ्रेड वाला भाग है, जो मास्क हम बांधते हैं, उसको नोट बना लेनी है। और जो भी जगह पर आप नेप्थलीन की गोली रखना चाहते हो, बाथरूम हो गया या फिर वुलन के कपड़े हो गए या फिर सोफा के नीचे कोई भी हिडन प्लेस रख सकते हो, क्योंकि डायरेक्ट ही हम नेप्थलीन की गोली यहाँ वहाँ नहीं रख सकते हो और इसमें अच्छी सी खुशबू भी आती है। और अभी क्या होगा कि फिर से हम इस तरह से वाइडर निकाल लेंगे और अच्छा सा नैपकिन होल्डर बनाएंगे। यहाँ पर इस तरह से मैंने क्लिप ली है कपड़े सुखाने की जो आती है, उस तरह से नोट बना ली। फिर इस तरह से एक ऑर्गेनाइज़र बन गया। सबके पास इस तरह से जो नेपकिन होल्डर है वो प्रोवाइड नहीं किया जाता घर में, या फिर सभी जगह पर भी नहीं होता। किचन में रहता है तो फिर लिविंग रूम में नहीं रहता उस तरह से। तो नेल लगा ली है, उसमें इस तरह का ऑर्गेनाइज़र लगा देंगे और नीचे इस तरह से नेपकिन को हैंग कर देंगे। तो ये नेपकिन आप सूख भी जाता है इजीली और यहाँ तहाँ भी आप रख सकते हो, मल्टी वे से यूज़ कर सकते हो। और इसी तरह से जो नेपकिन होल्डर में भी नेपकिन रहता है, वो बच्चों हो या हमारे से गिर ही जाता है, कभी कभी क्या हो जाता है ऊपर नीचे हो जाता है, तो उसको सिक्योर करने के लिए आप सेफ्टी पिन का यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर बड़ी सेफ्टी पिन लो तो अच्छा रहेगा। फिर क्या रहेगा, दोनों साइज़ हमें इक्वल रखनी है और बीच में सेफ्टी पिन लगा लेनी है। पर यहाँ पर मेरी जो नेपकिन की रिंग है उसके बीच में इस तरह से डेकोरेट किया गया है, इस तरह से थ्रेड से, तो मैं बीच में नहीं लगा सकती, तो मैंने साइड में लगा दी है सेफ्टी पिन। अब जितना भी खींचो ये निकलेगा नहीं। तो इन सारे हैक्स में से कौन सा हैक्स पसंद आया तो वो कमेंट करके ज़रूर बताना। बाय बाय।